यूपी की सियासत से प्रियंका गांधी ने क्यों किनारा किया? यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता से क्या गठबंधन टूटने का खतरा था या कोई और वजह जिसके कारण यूपी की सियासत से गायब हुई प्रियंका गांधी? आगे इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी की खास पेशकश यूपी डायरी। दो 2017 से लेकर 2022 तक यूपी की हर सियासी हलचल में प्रियंका गांधी का चेहरा कांग्रेस की पहचान बन गया था। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे से उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को खास संदेश दिया, लेकिन आज वही प्रियंका यूपी की सियासत से गायब हैं। आखिरी बार 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली में पार्टी की जीत के बाद धन्यवाद सभा में दिखी थी। उसके बाद प्रयागराज महाकुंभ तक में नहीं आई। कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक हैरान हैं। 4 पॉइंट में समझते हैं कि प्रियंका गांधी के यूपी से गायब रहने की सियासी मायने। 2019 और 2022 में मिली जिम्मेदारी, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। 2023 में प्रियंका को किनारे कर राहुल को आगे किया गया। 2024 में गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन ने राहुल की पकड़ को और मजबूत किया। प्रियंका को साउथ भेजकर यूपी की राजनीति में डिसएंगेज किया गया। राहुल गांधी में किसकी इमेज ज्यादा अपीलिंग के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रियंका इस कसौटी पर अधिक खरी उतरती हैं। एक नेता ने राहुल गांधी का नाम लिया। प्रियंका गांधी के समर्थन में बोलने वाले नेताओं ने कहा कि वह तुलनात्मक रूप से कार्यकर्ताओं के लिए आसानी से सर्वसुलभ हैं। जबकि उनका दौरा होता है तो वे कार्यकर्ता के बीच जाकर बात करती हैं। सुरक्षा और अन्य कारणों से राहुल गांधी तक सीधे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते। दूसरा, प्रियंका सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात रखती हैं, जो कार्यकर्ताओं को उनसे जोड़ता है। राहुल गांधी आक्रामक हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते। प्रियंका गांधी यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से ही सक्रिय रही हैं। यूपी में उनका जुड़ाव कुछ अधिक ही रहा है। पहले वो भले ही रायबरेली और अमेठी तक की सीमित थी, लेकिन पिछले 8 साल में पूरे प्रदेश में उनकी सक्रियता से कार्यकर्ता भी उत्साह में हैं। 2017 में प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी यूपी के प्रचार और रणनीति का प्रभारी बनाया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसे यूपी के लड़के कैंपेन के तहत प्रसारित किया गया था। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मुख्य चेहरा था। तब सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 114 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के 7 विधायक जीते थे। उसका वोट शेयर 6.25% था। सपा की सीटों की संख्या सिमट कर 47 रह गई थी। भाजपा 312 सीटों के प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी थी। प्रियंका की उस चुनाव में भूमिका सीमित थी। उन्होंने मुख्य रूप से अमेठी और रायबरेली में ही सक्रिय प्रचार किया था, जो गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ रहा है। उन्होंने रोड शो, जनसभाएं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। उनकी रणनीति का फोकस सपा कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करना, युवा और महिला वोटरों को आकर्षित करना था। प्रियंका की प्रचार शैली को कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने वाला माना गया, क्योंकि उनकी भाषण शैली और जनता से जुड़ाव को सबने सराहा था। लेकिन सपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और प्रदेश में मजबूत संगठन न होने का खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में 2022 विधानसभा चुनाव में प्रियंका के हाथों में ही कमान। 2017 के विधानसभा चुनाव में खास सफलता न मिलने के बावजूद प्रियंका यूपी में सक्रिय रहीं। 2019 में प्रियंका पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई। प्रियंका ने इसके साथ ही यूपी में राज बब्बर की जगह ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्वांचल के अजय कुमार लल्लू को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई। लल्लू को प्रियंका का करीबी माना जाता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब सपा बसपा गठबंधन में चुनाव में उतरे थे। अमेठी और रायबरेली से गठबंधन ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। इसके बावजूद राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार गए थे। सिर्फ सोनिया गांधी ही रायबरेली सीट से जीत पाई थी।
सपा बसपा गठबंधन को 15 सीटों पर ही सफलता मिल पाई थी। बसपा को 10, सपा को 5 सीट मिली थी। अमेठी की हार से प्रियंका के नेतृत्व को भी बड़ा झटका लगा था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव तक प्रियंका यूपी में सक्रिय रहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस अकेले 399 सीटों पर मैदान में उतरी थी। तब प्रियंका ने महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देने के फार्मूले के तहत 147 सीटों पर महिलाओं को चुनाव में उतारा था। लड़की हूं लड़ सकती हूं के संकल्प के साथ उन्होंने प्रदेश भर में खूब जमकर मेहनत की थी। भाजपा समेत सभी दलों को डिफेंस में तैयार करनी पड़ी थी, लेकिन कमजोर संगठन के चलते पार्टी को अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली। परिणाम आया तो कांग्रेस की सीटें घटकर 7 से 2 और वोट शेयर 6.25% से घटकर 2.33% रह गया। 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि प्रियंका की ये रणनीति सफल नहीं रही। कांग्रेस की 147 महिलाओं में सिर्फ आराधना मोना मिश्रा ही जीत सकी, जबकि बीजेपी की 43 महिला प्रतिनिधियों में 30 और सपा की 47 में 13 महिलाएं विधायक चुनी गईं। प्रियंका गांधी की आक्रामक और स्वतंत्र रणनीति जैसे लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान ने यूपी में कांग्रेस को प्रचार में जोश तो दिया, लेकिन सपा के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहे। प्रियंका की रणनीति सपा के लिए असहज हो सकती थी। यही कारण रहा कि 2023 में उनकी यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी हटा दी गई। फिर यूपी की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को दी गई, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। इससे राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूत करने और यूपी में उनकी रणनीति को प्राथमिकता देने के कदम के रूप में देखा गया। 2024 में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार से दूरी ने सपा को झटका दिया, जिससे गठबंधन में दरार की अटकलें बढ़ी। कांग्रेस अब यूपी में राहुल के नेतृत्व पर ध्यान दे रही है। प्रियंका को राष्ट्रीय और दक्षिण भारत में सक्रिय करने की रणनीति अपनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद यूपी में प्रियंका की भूमिका सीमित होने लगी। 2023 में यूपी की कमान पूरी तरह से राहुल गांधी के हाथों में सौंप दी गई। कांग्रेस ने ब्रजलाल खाबड़ी की बजाय पूर्वांचल से आने वाले भूमिहार नेता एवं 5 बार के विधायक अजय राय पर दांव खेला। अजय राय 2014 और 2019 में वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर चर्चा में आ चुके हैं। 2024 में राहुल गांधी की पहल पर यूपी में सपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन को इस बार बड़ी सफलता मिली। विधानसभा चुनाव में 2 सीटों तक सिमट गई कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस अमेठी भी छीनने में सफल रही। रायबरेली से राहुल गांधी भी बड़ी जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस ने गठबंधन में मिली 11 अन्य सीटों पर भी तगड़ी चुनौती पेश की थी। इस गठबंधन को मिली सफलता से तय हो गया कि अब यूपी की कमान राहुल के हाथों में ही रहेगी। प्रियंका की भूमिका यहां से और सीमित हो गई। बाद में राहुल गांधी के इस्तीफा देने पर प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ी और जीतकर सांसद बन गईं। इस तरह से उनकी भूमिका उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट कर दी गई। वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद से प्रियंका फिर यूपी में लौटकर नहीं आई। प्रयागराज महाकुंभ में कार्यकर्ताओं में जोरों की चर्चा थी कि प्रियंका आ सकती हैं, लेकिन गांधी परिवार से कोई नहीं आया। अब 1 साल बीत चुका है, लेकिन यूपी के सरकारी स्कूलों के मर्जर का विषय हो या फिर ग्रेटर नोएडा में पीडीए छात्र की सुसाइड की बात हो, सभी पर उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है। इससे साफ है कि यूपी के मुद्दों पर प्रियंका गांधी की अब भी बारीक नजर है। सियासतदानों की माने तो कांग्रेस ने प्रियंका को रणनीति के तहत केरला के वायनाड से चुनाव लड़ाकर यूपी की राजनीति से दूर किया है। यह भी हो सकता है कि गठबंधन की ओर से परोक्ष रूप से कहा गया हो कि यूपी की राजनीति से प्रियंका को फिलहाल दूर रखा जाए। प्रियंका का यूपी में सक्रिय रहने पर गठबंधन में दरार पड़ने का खतरा है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।